अपना कल्याण अपनी ध्यान साधना के द्वारा स्वयं ही कर सकते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम हेलो पीएमसी में। हमारा ये कार्यक्रम हम प्रत्येक गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 से 5 बजे आपके लिए लेकर आते हैं, ताकि आप इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने ध्यान से जुड़े सभी सवाल हमसे साझा कर सकें, अपने अनुभवों को हमारे साथ बांट सकें। और इस बारे में आपको तमाम जानकारी देते हैं हमारे सीनियर पिरामिड मास्टर्स। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी सीनियर पिरामिड मास्टर अलेख्या शास्त्री जी। चलिए सबसे पहले मिलकर मैम का स्वागत करेंगे। मैम, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। नमस्ते। तो बिल्कुल दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। आप सभी को बता दूं कि लाइव कार्यक्रम है, आप कॉल कर सकते हैं और आपके मन में कोई भी सवाल है, तमाम सवालों के जवाब आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। मैम, जैसा कि सोशल मीडिया से बहुत सारे सवाल जो हैं वो हमारे पास आते हैं, तो सवाल ले लेते हैं। 1 वीक से आधे घंटे का ध्यान कर रही हूँ घर पर, लेकिन फोकस करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्या करूँ? तो सबसे पहले तो आपके साथ ही नहीं, जो ये हमारी मास्टर हैं, सभी के साथ ऐसे ही होता है कि जब हम नया नया ध्यान करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले जैसे हम किसी घर की सफाई शुरू करते हैं तो सबसे पहले डस्ट और ये सब उठता है। वैसे ही जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं, स्टार्टिंग में जो भी हमारे अवचेतन मन में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो भी थॉट्स स्टोर हुए हैं, वो सभी एक ही बारी में रिलीज होना शुरू होते हैं। स्पेशली जब हम अकेले ध्यान करते हैं तो वो और भी ज्यादा तेजी रफ्तार से आगे निकलना शुरू होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि ध्यान में थॉट्स आ नहीं रहे, थॉट्स जा रहे हैं, आप एक ऑब्जर्वर की तरह उन थॉट्स को जाते हुए देख रहे हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, बिकॉज आप घर पे अकेले कर रहे हैं तो इट इज रिकमेंडेड कि आप किसी नेचर की प्लेस में, जहां पर ज्यादा पेड़ पौधे हो, या किसी ओपन स्पेस गार्डन में बैठ के ध्यान करें। अगर आपके पास पिरामिड की सुविधा है तो अपने नजदीकी ध्यान केंद्र या अपने घर पर ही पिरामिड आप ऑर्डर करके या खुद अपने हाथों से बना के उस पिरामिड के नीचे बैठ के ध्यान कर सकते हैं। या आप जो एक म्यूजिक के साथ एक ग्रुप को अगर जल्द से जल्द पकड़ सकते हैं, अपने सज्जन सांगत्य करते हुए ध्यान कर सकते हैं, तो आपका ये ध्यान की साधना में जो आप ऑलरेडी खुद अपने घर बैठे बैठे कर रहे हैं, उसमें आप और गहराई से ध्यान को अनुभव कर सकते हैं। थॉट्स आना बहुत 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 नॉर्मल है, बट आपको ये समझना है थॉट्स आ नहीं रहे, थॉट्स जा रहे हैं। ब्रेन वेव स्टेट के हिसाब से अगर हम बताएं तो हमारा ब्रेन वेव जब बीटा स्टेट में रहता है तो बहुत सारे थॉट्स रहते हैं। जैसे जैसे हम एक प्रैक्टिस, एक साधना अपनी मसल मेमोरी में करना शुरू करते हैं, हम एक बीटा ब्रेन वेव स्टेट से धीरे 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 एक डेल्टा ब्रेन वेव स्टेट में जाना शुरू करते हैं। यानी कि अपने कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे हम ट्रांसफर होंगे। पर इसके लिए आपको अपना एफर्ट्स बरकरार रखना है। सो स्टे ऑन कोर्स, यू आर ऑन द राइट पाथ। यस जी, तो बिल्कुल ध्यान को कंटिन्यू करें, आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। और इसी के साथ में दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दर्शकों से बात करेंगे। हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नाम बताइए अपना। मेरा नाम जी, हेलो जी, नाम बताइए अपना। पिंकी आहूजा। जी पिंकी जी, कहाँ से बात कर रही है, बताइए। मैं रायपुर से बात कर रही हूँ। जी, क्या सवाल है? मैम, मुझे एंजाइटी की प्रॉब्लम है। मैं 4 साल से मेडिटेशन कर रही हूँ, और जैसे आपने कहा था ग्रुप में, मैं ग्रुप में ध्यान करती हूँ। नीता मैम जानते हैं आप, रायपुर में, उनके ग्रुप में जुड़ी हुई हूँ, वहाँ ध्यान करती हूँ। उनके ग्रुप में रोज 4 से 5 बजे मेडिटेशन करवाती हैं मैम शाम को। और फेसबुक में श्वेता मैम करवाती हैं, दिल्ली से मेडिटेशन करवाती हैं डेली सुबह जी 5 से 6, उसमें भी ध्यान करती हूँ मैं। जी मैम, एंजाइटी की प्रॉब्लम है, जैसे आपने कहा विचार बहुत आते हैं। जैसे कहा कि 40 दिन कंटिन्यू ध्यान करने से ठीक हो जाते हैं। मैम, मैं इतने दिन से कर रही हूँ, क्यों नहीं हो रहा है? प्रॉब्लम ठीक क्यों नहीं हो रही है? सबसे पहले और ध्यान जगत की बुक जो आती है वो भी पढ़ती हूँ डेली में। आपको कैसे लगता है बुक पढ़ते समय? मैम, बुक पढ़ते समय अच्छा लगता है, उसमें बहुत सबके एग्जाम्पल जो उसमें शेयर रहते हैं। मैंने ये किया तो ऐसा हुआ, मैंने ये किया तो ऐसा हुआ, मैंने ये ऐसा किया तो मैं ठीक हो गया करके। तो
बुक पढ़ते समय अच्छा लगता है, मेडिटेशन करते समय भी अच्छा लगता है। यस। पर मेडिसिन जैसे मैं कम करती हूँ तो मेरी प्रॉब्लम एज इट सेम वैसी हो जाती है। ओके, तो पिंकी मैम आज मैं आपको एक एक्सरसाइज करने के लिए एडवाइस करती हूँ, ठीक है, जिसकी वजह से आपको ये जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एंजाइटी वाला जो इमोशन आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जब भी कुछ चीज है जो आपके इस इमोशन को ट्रिगर कर रही है, यस आप ये मानते हैं? मतलब नहीं समझ में है। तो जब भी आप ये एंजाइटी वाला, जैसे आपका हार्ट बहुत जल्दी पाउंड करने लगता है, या आपके हाथ बहुत स्वेटी हो जाते हैं, या आपको बहुत घबराहट वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, ये आपका एंजाइटी के सिम्टम्स कह सकते हैं, करेक्ट? तो जब आप ध्यान कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं पे आप अपने एनर्जी बॉडी को तो क्लेंस कर रहे हैं, बट कोई इमोशनल पॉइंट्स हैं, कोई इमोशनल एक्सपीरियंसेस हैं आपके सबकॉन्शियस में स्टोर्ड, जो एक्चुअली एंजाइटी को ट्रिगर कर रहे हैं। तो सबसे पहले टुडे आई वुड लाइक टू गिव यू एन एक्सरसाइज। जब भी आप अगली बारी, बिकॉज आप काफी 4 साल से ऑलरेडी ध्यान कर रहे हैं, आप एक बहुत ब्रेव सोल है, तो आज आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करिए कि जब भी नेक्स्ट टाइम आपको ऐसे लग रहा है कि आपका एंजाइटी ट्रिगर हो रहा है, आपको ये घबराहट वाला सेंसेशन फील होने लगता है, आप ऑब्जर्व करिए कि कहाँ से वो पॉइंट ट्रिगर हो रहा है। क्या किसी की कही हुई बातें, या कोई सुनी हुई बातें, या आपके खुद के ही कोई थॉट्स ऐसे हैं जो इस इमोशन को ट्रिगर कर रहे हैं। सो न्यूरोसाइंस ये कहता है कि योर बॉडी नो समथिंग बेटर देन द माइंड, कि आपकी बॉडी ऑलरेडी कोई एक्सपीरियंस को पास्ट में एक्सपीरियंस करके रिलीव कर रही है, जिसकी वजह से आपके शरीर में हार्मोनल रिफ्लेक्सेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपका माइंड फिर वो एक्सपीरियंस करना शुरू करता है। दैट इज वाई ऑलरेडी आप वो घबराहट अपने बॉडी में फील करना शुरू करते हो, फिर आपको रियलाइज होता है अच्छा यस मुझे एंजाइटी अटैक आ रहा है, और फिर जो भी आपका ट्रिगर पॉइंट है, दवाई लेना, वो सब आप कर रहे हो। तो आज जब भी आपकी गोइंग फॉरवर्ड कोई भी अगर आपको ट्रिगर लगता है कि आपको कोई एंजाइटी अटैक आने वाला है, तो आप एक स्टेप, आप बिकॉज आप ध्यान काफी टाइम से कर रहे हैं, तो आप एक साक्षी भाव से देखिएगा क्या चीज वो है जो आपको ट्रिगर कर रही है। जरूर कहीं ना कहीं पे आपके पास में कोई ना कोई सीड बोया हुआ है, जिसकी वजह से वो बार बारी आपका माइंड उसी एक्सपीरियंस को रिपीट करते 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 वो एंजाइटी वाला फीलिंग आपके बॉडी में एक मसल मेमोरी की तरह बन गया है। सो ध्यान से न्यूरोप्लास्टिसिटी का जो साइंस है वो इम्प्लीमेंट होने शुरू होता है। पर आपको इस सिचुएशन से बाहर आना है तो एक है कि आप अवेयर हो जाए, जागरूक हो जाए कि आपका ट्रिगर पॉइंट क्या है। दूसरा है एक इंटेंशन रखिए आपके मेडिटेशन में, और ये आप अफर्मेशंस के थ्रू बार बार अपने आप के लिए दोहरा सकते हैं। आई एम परफेक्टली इन हेल्थ, गुड हेल्थ। आई एम परफेक्टली इन गुड हेल्थ। आप अपने आप को, अपने माइंड को एक कमांड दे रहे हैं, अपने बॉडी को एक प्रॉपर करंट परफेक्ट हेल्थ स्टेट में अपने आप को एक्सपीरियंस करने के लिए। माइंड जब एक फ्यूचर एक्सपीरियंस को इतने मान लेता है कि आपका बॉडी भी उस माइंड की कमांड को सुनना शुरू करता है। तो जो आपकी बॉडी आज एक पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से पास्ट हार्मोन्स रिलीज करते हुए एंजाइटी फील कर रही है, आपके माइंड के इस न्यू कमांड के माध्यम से, इस न्यू अफर्मेशन के माध्यम से आपके शरीर में राइट इमोशंस से द्वारा सीक्रेटेड हार्मोन्स रिलीज करना शुरू करेंगे। तो यस, आप सज्जन सांगत्य भी कर रहे हैं, स्वाध्याय भी कर रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपको एक बहुत दृढ़ संकल्प, एक स्ट्रांग इंटेंशन रखना है कि आई एम परफेक्टली इन गुड हेल्थ, आई एम हील्ड, और अपने ट्रिगर पॉइंट्स को समझना है। तो धैर्य रखिए, अपने ध्यान के ऊपर, अपने ऊपर विश्वास रखिए कि जिस पाथ पे आप अभी हैं वो परफेक्टली आपको अपने परफेक्ट हेल्थ में लेके जा रहा है। सो पिंकी मैम, हम आशा करते हैं कि आप जरूर हमें कॉल बैक करें और बताएं कि यू आर आउट ऑफ दिस एंड यू आर लिविंग इन परफेक्ट गुड हेल्थ। थैंक यू जी। तो पिंकी जी, काफी वर्षों से आप ध्यान कर रही हैं, लेकिन फिर भी छोटे मोटे चैलेंज जो है वो लाइफ में आते हैं, लेकिन कैसे आपको इन चैलेंज को ओवरकम करना है ये आपको मैम ने बताया। चलिए अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो 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 जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नाम बताइए अपना। नमस्ते मैम, धर्मेंद्र बोल रहा हूँ। जी धर्मेंद्र जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? दिल्ली से बोल रहा हूँ मैम। जी पूछिए सवाल।
मैम वाइफ के कंधे में डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला कि आपको मांस फट रहा है, इसका ऑपरेशन होगा, तो उसके लिए कुछ सोल्यूशन है क्या? जी धर्मेंद्र जी, कोई घबराहट की बात नहीं है। सो डॉक्टर्स अक्सर जो भी रेकमेंड करते हैं इमीडिएटली उस पेशेंट की सिचुएशन को देखते हुए रेकमेंड करते हैं, तो हमें डॉक्टर का भी मान रखना है, उनकी बातों का भी मान रखना है, बिकॉज वो इमीडिएटली शरीर के प्रति वो डायग्नोसिस कर रहे हैं। पर अगर मैडम को दर्द या पेन ज्यादा है और वो उससे इमीडिएट रिलीफ चाहते हैं, तो हम उनका एग्जैक्ट सिचुएशन नहीं जानते, तो मैं बस आपको प्रिकॉशनरी या क्या बोलते हैं सेफ्टी केयर वो क्या कर सकते हैं वो मैं आपको आज सजेस्ट करना चाहूंगी। शोल्डर का जो लुईस एल्हे के प्रति जो इमोशनल रिस्पॉन्स जो कह सकते हैं कि जो इमोशनल कारण होता है जिसकी वजह से शोल्डर प्रॉब्लम्स आती है, वो होता है सपोर्ट। जैसे आपके शोल्डर्स और पूरे कंधे और आपका बैक सपोर्ट करता है, आपके जीवन का सपोर्ट सिस्टम है, वो दर्शाता है। तो कुछ चीज होगा जिसकी वजह से मैम के बैक में ये ट्रिगर हुआ है, तो डेफिनेटली पिरामिड्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं उस पेन को, उस अफेक्टेड एरिया को रिलीफ देने के लिए। तो हमारे PMC हिंदी का ऊर्जाफाई.com वेबसाइट है ही, तो हमारे बैक और शोल्डर पिरामिड्स मिलते हैं स्पेशली, या कोई आई पिरामिड को भी कंधे पे रख सकते हैं तो मैम, या अगर आप 2x2 का पिरामिड रखें मैम उसके नीचे बैठ के ही ध्यान कर सकती हैं, या आप अपने नजदीकी ध्यान केंद्र में जाकर जितने ज्यादा समय मैम पिरामिड के नीचे बैठ के ध्यान कर सकती हैं वो उसका फायदा उठा सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर कोई भी शारीरिक बाधा आई है तो उसके पीछे एक मानसिक कारण होगा ही या एक इमोशनल कारण होगा ही, थॉट या इमोशन कुछ ना कुछ उसके पीछे कारण होगा। तो मैम जब ध्यान के साथ साथ पिरामिड के साथ साथ उसके ऊपर भी काम करना शुरू करे तो डेफिनेटली शी विल बी 100% हील्ड। थैंक यू जी। तो बिल्कुल धर्मेंद्र जी, जो समस्या आई है वो किन कारणों से आई है और कैसे आप उसे ठीक कर सकते हैं मैम ने बताया आपको, लेकिन इसके साथ ही प्रत्येक शुक्रवार को शाम 5 से 6 बजे डॉक्टर से पूछो हमारा कार्यक्रम आता है जिसमें डॉक्टर एस रंजन जो है वो आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, आप उनसे भी जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही आपको जैसा कि मैम ने बताया कि ऊर्जाफाई.com हमारी वेबसाइट है, वहां जाकर आपको अगर अपने लिए पिरामिड्स मंगवाने हैं तो आप पिरामिड मंगवा सकते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा से आपके जो शरीर में जो भी प्रॉब्लम है वो निश्चित ही दूर होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम अगला सवाल ले लेते हैं। आई एम सफरिंग फ्रॉम मेंटल ट्रॉमा, क्या मैं इससे निकल पाऊंगी? मेरे में बहुत पोटेंशियल है लेकिन बस इमोशंस की वजह से लाइफ डिस्ट्रॉय हो रखी है, क्या करूं? तो मैं आपको एक कोट बताना चाहूंगी, ऑल सफरिंग इज सेल्फ इन्फ्लिक्टेड और मेंटल सफरिंग इज सेल्फ इन्फ्लिक्टेड, यानी कि प्रॉब्लम हो ना हो जो हम उसके बारे में सोचते हैं वो हमारे लिए खुद की सफरिंग बन जाती है, ये खुद ही हम अपने ऊपर लाते हैं। तो मैम आपका जो प्रश्न है, आपके प्रश्न में ही उत्तर भी जुड़ा हुआ है कि अगर आप इससे बाहर आना चाहते हैं तो आप ही एक कारण है। अब जितना आप विश्वास करते हैं कि आपके अंदर बहुत टैलेंट है, आप उससे ज्यादा कई ज्यादा विश्वास करते हैं कि आप ये मेंटल ट्रॉमा के थ्रू गो थ्रू हो रहे हैं। ध्यान के माध्यम से और आपकी सेल्फ बिलीफ के माध्यम से ही आप इस जो भी सोकल्ड ट्रॉमा या सफरिंग के थ्रू गो थ्रू कर रहे हैं उससे आप बाहर ला सकते हैं। जो ये विश्वास करता है कि मेरे पास मेंटल ट्रॉमा है, उससे कई गुना ज्यादा और ऊर्जा आप उस थॉट को दीजिए कि आई हैव इनफाइनाइट पोटेंशियल, आई कैन अचीव एनीथिंग दैट आई वांट। जब आप अपने अटेंशन को सही दिशा पे फोकस करना शुरू करेंगे, वही अटेंशन उस इंटेंशन को ग्रो करेगा। वेयर द अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, जहां पर अपना ध्यान केंद्रित होता है वहां पर ऊर्जा प्रवेश करती है, ऊर्जा का प्रवाह होता है और वहां पर क्रिएशन होती है। तो अगर आप अपने मेंटल ट्रॉमा या सो कॉल्ड चैलेंजेस के ऊपर कम फोकस करें और उस पर फोकस करें जिससे आपको बेनिफिट मिलने वाला है, यानी कि आपके इनफाइनाइट पोटेंशियल को जो आप खुद जानती भी है, रिकॉग्नाइज भी करते हैं अपने अंदर, तो डेफिनेटली यू विल अचीव योर हाईएस्ट पोटेंशियल। थैंक यू जी। तो बिल्कुल दर्शकों, इसके साथ ही आप सभी को बता दूं कि आप PMC हिंदी चैनल को बहुत सारा प्यार देते हैं। PMC हिंदी चैनल बहुत सारे केबल नेटवर्क पर है, इसके साथ ही टाटा प्ले पर भी है, लेकिन सिटी केबल 237 नंबर पर हमारा जो चैनल है वो 1 जून से बंद हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ही खुशखबरी ये है कि हैथवे पर चैनल नंबर ऑल ओवर इंडिया 27 पर PMC हिंदी चैनल आने वाला है। उसके साथ ही कर्नाटका में 238 पर PMC हिंदी चैनल आने वाला है। और आपको बता दूं
कि अगर आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखना चाहते हैं, अगर आप स्वास्थ्य संबंधी किसी भी सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, तो हमारे कार्यक्रम डॉक्टर से पूछो में आप हर शुक्रवार को शाम 5 से 6 बजे तक जुड़ सकते हैं। मैम, बहुत सारे सवाल जो हैं लगातार हमें सोशल मीडिया से आते हैं। अगला सवाल हम ले लेते हैं। हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, इसके बारे में कुछ बताइए। तो खान पान तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जी मैम, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन दर्शक साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार, बहुत स्वागत है। आपका नाम बताइए अपना। मेरा सुनील कोहली। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं सुनील जी? मैं दिल्ली से। दिल्ली जी, पूछिए सवाल। तो जैसे मैम ये सवाल था कि जैसे हम अध्यात्म में ये समझते हैं कि जो भी कुछ होता है संसार में ईश्वर की इच्छा से होता है, तो कहते हैं एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन कई बार हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारी सामाजिक बुराइयां हैं और जो मैन मेड प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से बहुत लोग सफर करते हैं। चाहे वो अभी रिसेंट हुआ एक राजकोट में ट्रेजेडी हुई जिसमें बहुत सारे बच्चों की डेथ हुई, या दिल्ली में एक मैटरनिटी फायर लग गया। तो यहाँ ये थोड़ा समझना चाह रहे थे कि ये अपने आप को ध्यान में ऐसे कैसे समझे कि ये कैसे ईश्वर की इच्छा इसमें क्या है, ये समझना थोड़ा सा। जी जी। धन्यवाद सुनील सर, आप एक गहन साधक लग रहे हैं, बिकॉज ऐसे जो प्रश्न है आध्यात्मिक सत्य को जानने के लिए हम इसी खोज से मेरी खुद की भी यात्रा शुरू हुई थी कि अच्छी चीजें बुरे लोग के साथ क्यों होता है। तो मुझे जो आपके प्रश्न के प्रति जो जवाब मेरे खुद के अनुभवों के माध्यम से जो मुझे समझ में आया है, वो एक यूनिवर्सल सिद्धांत है, वो है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कर्म सिद्धांत। जो आप करते हैं वही वापस वॉट एवर एक्शन दैट यू डू, इसका कॉन्सिक्वेंसेस आपको खुद ही बेयर करना होता है। यानी कि जो भी एक्शन कार्य किया, यानी कि आपने कोई एनर्जी को मूव किया है, उस एनर्जी को ऑपोजिट एनर्जी को बैलेंस करने के लिए वो कार्य होता ही है। दैट इज अ फंडामेंटल ट्रूथ। ओके, ये एक्चुअली थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कार्य कारण का संबंध जो है, ये थर्ड लॉ ऑफ स्पिरिचुअल साइंस है। सबसे पहले सिद्धांत है आध्यात्मिक सिद्धांत, लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि हर एक चीज चेतना ही है, हर एक चीज भगवान ही है। उससे जो पहली, जब ये भगवान सेकंड सिद्धांत में हम उतरते हैं, वो बोलते हैं लॉ ऑफ इनकारनेशन एंड री इनकारनेशन, यानी कि हम पहली बारी ये चेतना स्वयं को अनुभव करने के लिए फिजिकल फॉर्म में आती है। पहले जन्म में आती है तो वो इनकारनेशन है, और बार बार आती है तो वो री इनकारनेशन है। और तीसरा सिद्धांत है कर्म सिद्धांत। तो ये कर्म सिद्धांत यानी कि कार्य कारण संबंध हर वक्त निरंतर चलता रहता है। ऐसी कोई भी घटना घटी नहीं है सृष्टि में जिसके पीछे कार्य और कारण का संबंध नहीं है। आज आपका यहाँ पर कॉल करना भी मिलियंस ऑफ रीजंस, आपके अंदर जो प्रश्न हुआ है, मेरे अंदर जो खुद ये भावना थी कि मैं ऐसे इस प्रश्न का उत्तर देना चाहती हूँ, इस कार्य कारण संबंध से ही आज आपका और मेरा भी मिलन हो रहा है इस प्रश्न उत्तर के फॉर्म में। तो हमारे जीवन में, और भले हम कितना भी ऐसे सोचे कि ये एक अनफेयर चीज है, ये गलत चीज हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो ये हमें समझना है कार्य कारण संबंध एक यूनिवर्सल जस्टिस है, यूनिवर्सल न्याय, ब्रह्मांडीय न्याय है। ये कोई एक पर्सन या 2% से सीमित नहीं होता। तो जिसके भी सामने, जिसके भी साथ, सो इंडिविजुअल कर्मा भी होता है और ग्रुप कर्मा भी होता है। जैसे कि अक्सर ऐसे होता है कि हम एक फ्लाइट में बैठे हुए हैं और फ्लाइट क्रैश हो जाते हैं, कुछ लोग मरते हैं और कुछ लोग सरवाइव कर जाते हैं। तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द ग्रुप कर्मा कॉन्ट्रैक्ट दैट दे कम अंडर। तो आपको ज्यादा से ज्यादा इस बुक्स के ऊपर, बिकॉज हमारे पास कम समय है, हम ज्यादा इसमें विस्तार में नहीं जा सकते, कुछ बुक्स मैं रेकमेंड करना चाहूंगी। कर्मा एंड री इनकारनेशन बाय टोरकॉम सैरेडारिन, ये बुक इंग्लिश में उपलब्ध है। द कर्मा हैंडबुक बाय ट्रूथ हार्डो करके, ये भी एक बहुत अच्छी बुक है, आप जरूर पढ़िएगा। कर्म सिद्धांत एक यूनिवर्सल सिद्धांत है, ये ब्रह्मांडीय न्याय का सिद्धांत है। कोई भी चीज बिन कारण नहीं होती, और इसमें कोई भगवान जो किसी चीज को सही और गलत और राइट एंड रॉन्ग के बीच में नाप तोल के नहीं डिफाइन करता। हम खुद ही अपना, बिकॉज हम अल्टीमेटली एनर्जी कॉन्शियसनेस विजडम यूनिट्स है, हमारा खुद का ही एक कार्मिक बैलेंस रहता है, और हम खुद ही डिसाइड करके आते हैं हम किस प्रकार के अनुभव लेना चाहते हैं।
यस, हम मानसिक स्तर पर या अपने हमारे सांसारिक बुद्धि के अनुसार हम उसको सही गलत के बीच में नाप तोलते हैं, बट उसके बियॉन्ड जो यूनिवर्सल ब्रह्मांडीय न्याय का सिद्धांत है वो हम तभी समझ सकते हैं जब हम ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्ति करें ध्यान के माध्यम से। सो प्लीज रीड द बुक्स। थैंक यू सर। जी, तो सुनील जी, आशा करते हैं कि आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चलिए बात करेंगे। हेलो हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है। नाम बताइए अपना। संगीता। जी संगीता जी, कहाँ से बात कर रही हैं? अयोध्या से। मैं जी, पूछिए सवाल। मैम 5 महीने से मैं कर रही मेडिटेशन, मुझे आराम भी बहुत है और टेंशन था वो भी सब खत्म हो गया। लेकिन अगर 1 हफ्ते से ध्यान कर रहे थे, 5 मिनट हुआ होगा, उसके बाद जो है ध्यान में ही एक कीड़ा जैसा मुझे काटा पैर में, और उसके बाद से मेरे पैर में चलने के जैसा मतलब महसूस होता है। चल नहीं पा रहे हैं आप या चल पा रहे हैं? नहीं, चल जैसे कि लगेगा कि जैसे कोई कीड़ा चल रहा है ऊपर से, बट चलता नहीं है ना कोई कीड़ा? नहीं चलता नहीं है। ऐसे मैंने कपड़े हटा के सब देखा, कहीं रहेगा जैसे मक्खी नहीं चलती है, ऐसा कभी बहुत छोटा कीड़ा देखे लगेगा, कभी बड़ा लगेगा, जैसे उसके पैर वर हो और वो पंख हो, ऐसा महसूस होता है। आनंद लीजिए मैम इस अनुभव का भी। सच में मैम, आनंद लीजिए। ध्यान में हर एक अनुभव जितना भी उठपट आंगो उसमें आनंद लीजिए, उसका ज्यादा विश्लेषण ना करें। हो रहा है, मैं सोच रही हूँ कैसे बताऊँ, किससे बताऊँ, सब मुझे डांटे ना, कहें कि तुम क्या पड़ गई, किसमें कर रही हो। कुछ नहीं है, ये कुछ थोड़े समय में अपने आप चला जाएगा और तब आप सोचेंगे अरे वो अनुभव क्या हुआ था। तो इस अनुभव को भी पूरी तरह से एंजॉय करें। दम हल्का कर दिया मैम, बहुत ज्यादा, मैं बहुत परेशान थी। ज्यादा विश्लेषण ना करें। रात में दवा खाने होती थी ताकि वो पता न चले मुझे, सो जाए ताकि। कुछ नहीं है, उसको एंजॉय करें। आप बस अपने विचार को उसके प्रति परिवर्तित करें। जो घबराहट हो रही थी उसको बोले अरे इतना अच्छा लग रहा है, मुझे टिकलिंग सा लग रहा है करके उसको एंजॉय करें, आनंद लीजिए इस अनुभव में भी। ठीक है, थैंक यू। देखा कहीं कोई निशान नहीं, कहीं कुछ नहीं, तो समझ नहीं आ रहा। ये ध्यान का ही एक अनुभव है, इसका आनंद लीजिए। जी, तो बिल्कुल ध्यान के अलग अलग अनुभव होते हैं और ये अनुभव हुआ है आपका, तो आप इस अनुभव का आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आपने कॉल किया। मैम, आपसे जैसे मैंने सवाल किया था कि हमारा खान पान किस तरह का होना चाहिए, मैं चाहूंगी इसका जवाब आप हमारे दर्शकों को दें। सो खान पान हमारा ऐसे होना चाहिए, सबसे पहले शुद्ध शाकाहारी भोजन ही खाना चाहिए हमें। तो इसमें जब हम शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन कहते हैं, इसमें प्याज अलाउड है, बट लहसुन और मशरूम्स बिल्कुल हम नहीं खाते। मशरूम्स इसलिए नहीं हम खाते क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं होता, यानी कि जो लाइट प्राण शक्ति है उसमें बिल्कुल नहीं होती। ये फंगस के कैटेगरी में आता है, इसलिए हम मशरूम्स नहीं खाते। और जो गार्लिक है स्पेसिफिकली, उसमें हाईली बहुत सारे ऐसे तामसिक गुण होते हैं जो हमारे ध्यान में और या हमारे जो हम बोल सकते हैं लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के बीच में जो संतुलन है वो कहीं ना कहीं पे बिगाड़ देते हैं, इसलिए हम लहसुन नहीं खाते। मैंने खुद अपने जीवन में एक्सपेरिमेंट किया है, जब आप लहसुन वाला खाना खाते हैं, आपका जितना आपका ध्यान का साधना और गहरा होने लगता है, ऑटोमेटिकली आपको जब अगर आप वो किसी लहसुन वाली चीज को भी खाते हैं, आपके ध्यान में भी आपको डिस्टर्बेंस आता है। यही मैंने प्याज के साथ भी किया और मैंने देखा कि प्याज, यस, रॉ अनियन हमें नहीं खाना चाहिए बिकॉज वो अगर ज्यादा समय बाहर रखा होता है तो उसके ऊपर भी बैक्टीरिया आ जाता है। बट एक्चुअली अनियन के अंदर बहुत सारे अच्छे क्वालिटीज हैं, वो उस वेजिटेबल को या उस खाने को और इन्हांस करते हैं। हर सब्जी में नहीं, बट अनियन खाना ओके है, बट लहसुन और प्याज हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो सात्विक शुद्ध शाकाहारी भोजन, बिना लहसुन और प्याज का भोजन और ताजा खाना ही खाना चाहिए। तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड जब हम खाना खाते हैं उसमें आनंद ही कुछ अलग है। अभी तो आजकल गर्मी का भी मौसम है, तो आपको डेफिनेटली सुबह का रात को खाना ही नहीं चाहिए, और डेफिनेटली बासी खाना, यानी कि मुझे ये शब्द भी ज्यादा नहीं पसंद, पर जो खाने को हम ज्यादा समय फ्रिज में रखते हैं उसको भी हमें नहीं खाना चाहिए। फ्रेश वेजिटेबल्स के साथ आधे घंटे पहले ही आपके सामने पका पकाया खाना जब आप खाते हैं, और अगर आप एक ध्यानी हैं और ध्यानी के हाथों से बना हुआ खाना खाते हैं, तो सही में आप बुद्धा फूड्स यानी कि आत्म तृप्ति वाला भोजन आप खाएं।
तो ये खाने के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। तो ऑफ कोर्स हमें डेफिनेटली खाना अगर हम फ्रेश खा रहे हैं तो हमें अपने खाने को रीहीट कम से कम करें, अवॉइड करें कम्प्लीटली, एंड डेफिनेटली माइक्रोवेव जैसे जो भी आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स हम यूज करते हैं अपने खाने में उसको खत्म कर दीजिए। शुद्ध सात्विक भोजन इज द बेस्ट फूड। जी, तो बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी भोजन खाएं ताकि आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहे और आपका मन भी ठीक रहे। चलिए अगले दर्शक साथ जुड़े हुए हैं, बात करेंगे। हेलो हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नाम बताइए अपना। हाँ, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, उषा बोल रही हूँ मैं दिल्ली से। जी उषा जी, पूछिए सवाल। हाँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ, 4-5 महीने से मैं मेडिटेशन कर रही हूँ। पहले करती थी तो मेरे सर में और बॉडी में वाइब्रेशन फील होती थी, ऐसे लगता था कुछ चल रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं फील होता और अब मेरा मेडिटेशन अच्छे से लगता भी नहीं है। दूसरी चीज मुझे ये पूछनी थी कि मेडिटेशन करने के बाद जैसे आप कहते हैं ना बड़ा फ्रेश सा फील होता है, वो मुझे नहीं फील होता है। और कल मैंने किया तो मेरे सर में भी काफी दर्द हुआ, पीठ में बहुत दर्द हुआ। उसके बाद रात में चक्कर से आने लगे, पूरी रात मुझे चक्कर आया। तो ये क्या रीजन है? हम आप कहाँ पे रहते हैं? मैं दिल्ली में हूँ। कहाँ पे दिल्ली में? वसंत कुंज। वसंत कुंज। तो आप हमारे परिनिर्वाणा ध्यान केंद्र सफदरजंग एनक्लेव में आए हैं? नहीं, मैं घर में ही, मैंने टीवी में देखा, घर पे ही मैं करती हूँ। बहुत बढ़िया। अगर आप ध्यान केंद्र भी आए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आपको और बेहतर जो आप अकेले बैठ के जो आप ध्यान साधना कर रहे हैं, जो आपका धीरे धीरे एक एक भांडा फूट रहा है, तो आपने स्टार्टिंग में किया तो आपको बहुत अच्छा लगा, करेक्ट? और जब आप और ध्यान करना शुरू किया तो आपने रियलाइज किया कि जो आपका पास्ट का बहुत सारा बैगेज था वो धीरे धीरे आप एक एक करके अपना गिफ्ट खोल रहे हैं। तो इसलिए जब ध्यान में अक्सर भले जो भी आपको अनुभव हो रहा हो वो हमें कंटिन्यू करते रहना है। तो ऐसे क्या होता है, मैं आपको बस साइंटिफिकली समझा दूं। सबसे पहले जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो हमारी अंतर्करण शुद्धि शुरू होती है। तो हमारे 7 प्रकार के शरीर होते हैं। तो एक एक शरीर का जब ब्लॉकेज क्लियर होना शुरू होता है तो वो धीरे धीरे अलग अलग प्रकार के हमें अनुभव होते हैं। तो ये जो आप सर में दर्द और पीठ में दर्द वाला बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं पे वहां पर आपकी इमोशनल या एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस रहे हैं। तो भले आपकी स्टार्टिंग में जब आपका फिजिकल ब्लॉकेजेस क्लियर होना था वो तो हो गए हैं, बट आपकी जो इमोशनल और मेंटल बॉडी में जो ब्लॉकेजेस है वो हील होना शुरू हो रहे हैं। तो ध्यान जब हम करते हैं हमारे शरीर के अंदर कॉस्मिक एनर्जी यानी कि ये जो कॉस्मिक ब्रह्मांडीय ऊर्जा है वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है। एक एक करके एक ब्लॉक को वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा फ्लो करते हुए क्लियर करती है। तो जब आपने शुरुआत में किया तो उस समय कोई ब्लॉकेजेस नहीं थे आपके पहले फिजिकल बॉडी में। जैसे मैंने कहा आपके 7 शरीर है, तो एक शरीर में जहां पर ब्लॉकेजेस है, जब वहां पर ये ऊर्जा फ्लो होती है तो ये ब्लॉकेजेस का क्लियरिंग का ही आप अनुभव कर रहे हैं। तो अच्छी बात ये है कि आपके ब्लॉकेजेस क्लियर होने का एक जो एग्जाम्पल है या क्लियर होने का एक आपको इंडिकेशन है, आपको फिजिकल पेन में फील हो रहा है। तो आप घबराइएगा नहीं, ध्यान में जो भी होता है वो बिल्कुल सही ही होता है। कंटिन्यू दिस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप घर बैठे बैठे अकेले आपको बहुत समय लगता है ये क्लियर करने के लिए, जब आप ग्रुप में या आपके नजदीकी ध्यान केंद्र जो सफदरजंग एनक्लेव में आप वहां पर आएंगे तो ये और भी तेजी रफ्तार से क्लियर हो सकता है। तो हम आमंत्रित करते हैं आपको हमारे सेंटर पर, प्लीज जरूर आइए। जी उषा जी, पिछले 5 महीनों से आप ध्यान कर रही हैं, तो अगर आप ग्रुप मेडिटेशन करेंगी तो आप उसके जो चेंजेस हैं अपने अंदर स्वयं महसूस करेंगे। और इसके साथ ही जब वो ग्रुप मेडिटेशन आप पिरामिड के नीचे बैठकर करेंगी तो उसकी ऊर्जा से आप और अधिक ऊर्जावान हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए और आशा करते हैं कि आपको आपके सवालों के जवाब जरूर मिले होंगे। चलिए अगले दर्शक साथ बने हुए हैं, बात करेंगे। हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नाम बताइए अपना। हाँ जी, शिफाली जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं दिल्ली से। पूछिए अपना सवाल। हाँ जी मैम, मेरे को ये पूछना था, जैसे मैं ना मेडिटेशन को करते हुए तो मेरे को 6 मंथ हो चुके हैं, लेकिन आपके चैनल से जुड़े हुए जैसे मेरे को 1 महीना हुआ है, तो मैंने ना अपने मेडिटेशन का टाइम मैं जैसे जैसे बढ़ा रही हूँ ना आपके चैनल से नॉलेज देकर, तो मैं नोटिस करती हूँ कि जैसे पहले तो मेरी बॉडी ना स्पिन करती थी, लाइक गोल गोल, जो मुझे फील होता था।
और अभी मैं 3-4 दिन से नोटिस कर रही हूँ कि मेरी बॉडी ना राइट की तरफ झुक जाती है। तो मुझे आपसे ये पूछना था कि जैसे जब अपनी बॉडी हम झुका हुआ फील करें तो हम उसको सीधा कर लें या हम उसी पोजीशन में उसको कंटिन्यू रखें, तो मतलब क्या करना चाहिए? मेरे को थोड़ा आपसे ये पूछना था। वंडरफुल मैम, सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू। आप चैनल को देखकर आप ध्यान कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत इंस्पिरेशन है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, दिस इज ऑफकोर्स जैसे मैं समझा रही थी पहले वाले कॉल में, कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो आ रहा होता है। तो अक्सर जब मैं भी ध्यान करती हूँ तो मेरा सर पूरी तरह से ऐसे बेंड होते होते नीचे चला जाता है। जैसे भी ये एनर्जी फ्लो के थ्रू आपका बॉडी मूव हो रहा है, जब तक आप अनकंफर्टेबल ना फील करें, आप उस डायरेक्शन में, जिस भी दिशा में, जैसे आप बोल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में आपका बॉडी टिल्ट हो रहा है, टिल्ट होने दीजिए, डोंट ट्राई टू करेक्ट इट। जैसे नेचुरल फ्लो ऑफ द बॉडी है उसको वैसे ही फ्लो करते रहने दीजिएगा, बिकॉज इट इज जो एक इंटरनल प्रोसेस हो रहा होता है जब कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है, उस प्रोसेस को एज इट इज होने दे तो वो हमारे लिए बेहतर है। आपको कॉन्शियसली कहीं पर भी आपकी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठना है करके करने की जरूरत नहीं है। जैसे बॉडी नेचुरली फ्लो हो रहा है उसको फ्लो होने दीजिए। यस, एंड कंग्रेचुलेशंस। प्लीज अपने नजदीकी ध्यान केंद्र में जरूर आप आके ध्यान करिएगा एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू मैम। जी, तो बिल्कुल पीएमसी हिंदी को देखकर आपने ध्यान को और ज्यादा करने की कोशिश की है, और अपने ध्यान के टाइम को जब आप बढ़ा रही हैं तो आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। तो लिखिए, मैम ने बताया कि कैसे आप उन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकती हैं और अपने ध्यान को कंटिन्यू करिए, क्योंकि ध्यान में जो भी होता है वो बेहतर ही होता है। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। चलिए अगले दर्शक साथ बने हुए हैं, बात करेंगे। हेलो हेलो, नमस्ते जी। नमस्ते जी, बहुत स्वागत है आपका। नाम बताइए अपना। मेरा नाम स्नेह शर्मा। जी, कहाँ से बात कर रही हैं स्नेह जी? मैं भिवानी से, हरियाणा। पूछिए सवाल। मेरा एक तो सवाल जी ये है, पहला तो कि आप कहते हो कि भाई ध्यान से जुड़ने से पूजा नहीं करनी, कोई माला नहीं करनी। मैंने क्या है, लड्डू गोपाल जी बैठा रखे हैं जी, तो उनकी पहले मैं पूजा करती थी, शालिग्राम भी है, मतलब भोलेनाथ भी हैं, तो उन पे भी जल चढ़ाना है, तो इसके बारे में बताओ जी। और दूसरा सवाल मेरा ये है। हेलो, हाँ जी, बताइए। दूसरा सवाल मेरा ये है कि बेटे की शादी 2 साल पहले हुई है, मतलब तो पहले तो वो बहुत ही अच्छा था, अभी शादी के बाद क्या है कि बिल्कुल ही बदल गया और सामान लेके घर से भी चला गया और मेरे से बात भी नहीं करता और मतलब बहुत ज्यादा नाराज है। अच्छा जी, तो सबसे पहले ध्यान एक ऐसी चीज है जिसको करने के लिए आपको कोई चीज छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जब आप ये जान जाएंगे कि आप ही स्वयं भगवान हैं, तो आप किसी को पूजना बंद कर देते हैं। आप स्वयं की पूजा ध्यान में करना शुरू करते हैं, ध्यान के माध्यम से करना शुरू कर देते हैं। तो हम पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में इसलिए बोलते हैं छोड़ दे पूजा, बिकॉज कोई ना दूजा, बिकॉज आप ही जब स्वयं भगवान है। यानी कि मैं अगर उदाहरण के तौर पर बताऊं तो शेर का बच्चा क्या होगा, शेर ही होगा। तो अगर हम परमात्मा सर्वात्मा के अंशात्मा है, तो अगर वो भगवान है तो हम क्या हुए, भगवान हुए। तो क्या एक भगवान दूसरे भगवान को पूछता है? क्या विष्णु भगवान जाके ब्रह्मा को पूछते हैं? नहीं, वो एक दूसरे से दोस्ती करते हैं, सलाह करते हैं। तो हम भी जब ध्यान करते हैं तो हम ये कॉस्मिक ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा में हम क्या है उसके प्रति और जागरूक हो जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं ध्यान करते, तो ध्यान करने के लिए आपको किसी भगवान या नाम जिनका भी आप नाम स्मरण करते हैं वो छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले ये आपको समझना है कि जो आपका दिल कहता है वो आपको जरूर करना चाहिए। अगर ध्यान करने से आपको अच्छा लगता है तो आप उसको कंटिन्यू रखिए। अगर ध्यान करते साथ साथ अगर आपको लग रहा है कि आप पूजा भी करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है, एब्सोल्युटली फाइन। आपकी इच्छा अनुसार जो आपको अंदर से सही लगता है वो करिए। अगर आपकी श्रद्धा इतनी, आप अपनी पूजा में इतना लीन हो सकते हैं कि आप उस भक्ति भाव में ही एक फील कर सकते हैं, एकत्व महसूस कर सकते हैं आप अपने आप के बारे में लड्डू गोपाल जी के साथ, तो वो एक अद्भुत स्थिति है। तो उसको भी आप अनुभव कर सकते हैं। तो आपको ध्यान करने के लिए किसी भगवान को छोड़ने की जरूरत नहीं, बट इसके पीछे जो ज्ञान है कि हम ही स्वयं भगवान है, तो कौन भगवान दूसरे भगवान को पूजता है, जब आप ये समझ जाएंगे तो आपका अपने आप पूजा छूट जाएगा।
तब तक आपको जैसे आपके मन के अंदर सही लगता है, जो आपके मन को खुश रखता है, तो आप वो जरूर कार्य कीजिएगा। और दूसरी बात, आपका बेटा आपकी बात नहीं सुन रहा, नहीं समझ पा रहा, जो भी कारण हो, वो कार्य कारण का संबंध है आपका और आपके बेटे के साथ। बट इस कार्य कारण संबंध को जानने के लिए जब आप ध्यान करेंगे तो आपको अंदर से खुद एक जवाब आएगा कि ऐसी क्या चीज है, कोई कार्मिक कनेक्शन है या कोई ऐसी बात है, कोई इमोशनल घटना घटी है जिसकी वजह से ये कार्य कारण संबंध की वजह से ये सिचुएशन आपके जीवन में घट रहा हो। तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या आपको अपने अंदर कोई बदलाव लाने की जरूरत है या आपको किसी को माफ करने की जरूरत है, क्षमा करने की जरूरत है, जिससे आप उस गठबंधन से बाहर आके पूर्ण तरीके से मुक्त हो जाए। हम आध्यात्मिकता में आए इसलिए हैं ताकि हम इन सारे बंधनों से मुक्त होकर एक खुशहाल में एक हैप्पी जीवन जिए। तो ध्यान को एक अच्छा सहारा बनाइए अपने लिए और स्वयं को और बेहतर जानिए। थैंक यू मैम। जी, तो स्नेह जी, ध्यान को लेकर आपका जो भी सवाल था उसका जवाब आपको मैम ने दिया, लेकिन अपने बेटे को लेकर जो सवाल था उसके लिए आपको अपने अंदर फॉरगिवनेस और एक्सेप्टेंस लाना बहुत जरूरी है। जब आप फॉरगिवनेस लेकर आएंगे और एक्सेप्टेंस लेकर आएंगे तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि ये जो हुआ वो किन कारणों से हुआ, और जब आप अपने बेटे को माफ कर देंगे तो उसके लिए आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी सवाल नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, कार्यक्रम में आपने कॉल किया। तो दर्शकों, आप सभी को बता दूं कि ध्यान का हमारे जीवन में विशेष महत्व होता है, इसलिए हम विशेष दिनों में विशेष ध्यान करते हैं। जैसे पूर्णिमा पर हमारा विशेष पूर्णिमा ध्यान होता है जो रात को 9 से 12 बजे तक होता है, और अमावस्या पर हमारा विशेष ध्यान रात्रि 10 बजे होता है। तो अगर आप भी ध्यान करना चाहते हैं और ध्यान से अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, अपने जीवन के तमाम सवालों के जवाब पाना चाहते हैं, तो आप भी हमारे साथ ध्यान कर सकते हैं। चलिए अगले दर्शक साथ बने हुए हैं, बात करेंगे। हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है। नाम बताइए। मैम मेरा नाम महक है। महक जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं हरियाणा कैपिटल से बोल रही हूँ। पूछिए सवाल। मैम मुझे ये पूछना था कि ध्यान में हमें मतलब नेगेटिव एनर्जीज भी महसूस होती हैं। ओके, नमस्ते मैम, थैंक यू। आप ऑल द वे कैथल से कॉल कर रहे हैं। आपको बता दूं हमारा एक ध्यान केंद्र है कैथल में, नारायण ध्यान केंद्र, पिरामिड ध्यान केंद्र। आप जरूर जाइएगा और वहां पर हमारे फैमिली मेंबर से मिलिएगा। ध्यान में क्या नेगेटिव ऊर्जा होती है? ऊर्जा ना सकारात्मक होती है या नकारात्मक होती है। देयर इज नो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी। सबसे पहले ऊर्जा होती है। आप उसको जिस तरीके से ग्रहण करते हैं वो उसको पॉजिटिव या नेगेटिव माना जाता है। ऊर्जा ना पॉजिटिव होती है ना नेगेटिव। ये पॉजिटिवली चार्ज होती है आपके थॉट्स के माध्यम से, ये नेगेटिवली चार्ज होती है आपके सोच विचारों के माध्यम से। और ध्यान में जब कहते हैं कि हम ऊर्जा रिसीव करते हैं, वो हर वक्त एक न्यूट्रल कॉस्मिक एनर्जी स्टेट में ही हम रिसीव करते हैं। तो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इज नो, देयर इज नो नेगेटिव एनर्जी इन मेडिटेशन। देयर इज ओनली कॉस्मिक एनर्जी जो ना पॉजिटिव होती है ना या नेगेटिव, बस फ्लो करती है। आपके विचार उसको पॉजिटिव या नेगेटिवली चार्ज करते हैं। थैंक यू जी। तो मैं जी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम अगला सवाल ले लेते हैं। इनका सवाल है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, क्या मैं मेडिटेशन कर सकती हूँ? इससे मेरे बच्चे पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? आप परवरिश को होस्ट करती है तो आप जानती है इस प्रश्न का उत्तर। यस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितने भी ट्राइमेस्टर्स होते हैं उन सब में आपको जरूर ध्यान करना चाहिए। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट इफेक्ट है कि आपका और आपके होने वाले बच्चे के ऊपर इफेक्ट पड़ता है जब हम ध्यान करते हैं। ना केवल ये विश्व ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर, बट यही ऊर्जा हमारे जो आने वाली पीढ़ी के लिए जो बच्चे हैं उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। एनर्जी हर वक्त एक ब्यूटीफुल स्टेट में होती है। सो ज्यादा से ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी रिसीव करते समय एक माँ हर वक्त हर स्टेट में ऊर्जावान महसूस करती है। तो डेफिनेटली हमें करना चाहिए ध्यान को। जी मैम, वैसे तो हमारे बहुत सारे दर्शक जो कार्यक्रम में कॉल करते हैं और हमें सवाल भेजते हैं वो ध्यान करते हैं, लेकिन जो नए दर्शक जुड़े हैं जिन्हें नहीं पता कि ध्यान करने का क्या महत्व है और किस तरह से ध्यान करना चाहिए, मैं चाहूंगी कि आप उनको बताएं कि किस तरह से ध्यान करना चाहिए और क्या कुछ महत्व है हमारे जीवन में ध्यान। डेफिनेटली। तो जो भी लोग अभी जुड़े हैं, आपके लिए सबसे पहले हम जो ध्यान के बारे में, तकनीक के बारे में बात कर रहे हैं वो आनापानासति ध्यान। ये पाली भाषा का शब्द है जिसको अगर हम संधि विच्छेद करें, आना यानी कि अंदर आती हुई,
अपाना यानी कि बाहर जाती हुई, और सती यानी कि इन दोनों का मिलन। आपकी अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई सांसों को सिर्फ का मिलन ही आनापानसती ध्यान कहलाता है। जब हम आनापानसती ध्यान करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी विश्व ऊर्जा प्रवेश करती है। ये विश्व ऊर्जा जब हम अधिक मात्रा में और भरपूर मात्रा में हमारे शरीर में हम रिसीव करते हैं तो जो भी हमारे इनर सेंसेस है, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस है, वो एक्टिवेट होने लगते हैं, जिसको हम दिव्य चक्षु का खुलना, त्रिनेत्र का ओपन होना, अलग अलग तरीके से हम उसको अनुभव कर सकते हैं। हम सब स्वयं आत्मा है, हम सब बहुत शक्तिशाली आत्मा है, बट जानते नहीं है। तो धीरे धीरे ध्यान करते 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 हम न केवल ये शरीर है, शरीर में जो ऊर्जा की कमी के वजह से जो हमारी शारीरिक समस्याएं होती हैं, हमारी मन में अधिक ऊर्जा ना होने के कारण जो मानसिक समस्याएं होती है, और बुद्धि के स्तर पर कहीं ना कहीं पे जो हमारे ब्लॉकेजेस होते हैं, इस कॉस्मिक एनर्जी के फ्लो के माध्यम से उसको भरपूर मात्रा में हम एनर्जी रिसीव करते हैं। हम कंप्लीटली शारीरिक, मानसिक और इमोशनल स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं ध्यान के माध्यम से। ध्यान करना बहुत सरल है। आपको कोई जगह, प्रत्येक एक अलग से कोई जगह, स्थान या कोई सिचुएशन ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान को कहीं पर भी और कभी भी कर सकते हैं और किसी भी परिस्थिति में भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ध्यान में ये याद रखना है कि हमारे शरीर को बहुत एक रिलैक्स पोस्चर, एक आरामदायक स्थिति में हमें ध्यान की अवस्था में बैठना है। 80% ऊर्जा जो रात को हमें नींद में हमें मिलती है वो हम आंखों से गवा देते हैं, इसलिए हम ध्यान में अपनी आंखें बंद करेंगे। बाकी 10% हमारे टिप्स ऑफ द फिंगर्स और रिमेनिंग 10% हमारे फिंगर टिप्स से जाती है। तो इसलिए हम अपने हाथों को ऐसे क्रॉस करके अपनी गोदी में और पैरों को क्रॉस करके ऐसे, अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो एक के ऊपर एक पैर लगा सकते हैं, या अगर आप नीचे बैठे हुए हैं तो आलती पालती लगा के बैठ सकते हैं और केवल अपनी आंखें बंद करके अपनी अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांसों को महसूस करें। ये तकनीक आप मिनिमम लगातार अपनी उम्र के हिसाब से जितना समय हो उतना समय करें। तो अगर आप 50 साल के हैं 50 मिनट, 20 साल के हैं तो 20 मिनट जरूर दिन में इतना समय ध्यान के लिए दीजिएगा। अगर शारीरिक या मानसिक बाधाएं के थ्रू अगर आप गुजर रहे हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा समय ध्यान करिए। ये ध्यान को आप कंबाइन कर सकते हैं म्यूजिक के साथ, आप इसको नेचर में भी कर सकते हैं। आप कोई ग्रुप में जो सिमिलर टाइप का ध्यान करते हैं, ग्रुप में, सज्जन ग्रुप में ग्रुप मेडिटेशन कर सकते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या की रात में ध्यान करना भी बहुत ऊर्जावान रहता है। एंड ऑफ कोर्स पिरामिड के नीचे आप बैठकर भी ध्यान कर सकते हैं, आपको 3 गुना ज्यादा ऊर्जा मिलती है। आनापानसती ध्यान अत्यंत सरल है। केवल अपने सांसों के साथ एक होकर आप ये ब्रह्मांडीय सत्य कि मैं न केवल ये शरीर और मन बट एक अनंत शक्तिशाली आत्मा हूँ, उसका अनुभव भी कर सकते हैं। यस जी, तो बिल्कुल दर्शकों, हमने ध्यान को जाना और ध्यान के महत्व को भी जाना, इसके साथ ही जाना कि ध्यान की विधि क्या है। तो ध्यान कीजिए और देखिए कि कैसे आपका जीवन बदलता है। आप जीवन में कभी भी अकेले नहीं रहेंगे अगर आप खुद से जुड़ जाएंगे। चलिए अगले दर्शक साथ बने हुए हैं, बात करेंगे। हेलो हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है, नाम बताइए। नमस्ते मैम, मेरा नाम अनुभा सिंह है जी। मैं एमपी से बोल रही हूँ मैम। जी, पूछिए सवाल। मैं पिछले 8 महीने से ध्यान कर रही हूँ मैम। अब साथ में मेरे बच्चे भी करने लगे हैं, 2 बच्चे हैं मेरे। तो मेरा 15 साल का बेटा है मैम। तो जैसे हम लोग बातें करते हैं ध्यान के बारे में, तो उसने मुझसे एक सवाल किया कि मम्मी, जब हम लोग सब उसी परमात्मा का ही अंश है तो भगवान तो सब कुछ जानते हैं, तो फिर उन्होंने हमको धरती पे भेजा ही क्यों है ये सब चीजें सीखने के लिए, जैसे घृणा भाव, प्रेम भाव, इसमें क्या है ऐसा कि वो क्या उनको लर्निंग की क्या जरूरत है जब वो सब कुछ पहले से ही वो परमात्मा है। और एक सवाल ये मैम कि क्या कहते हैं, जैसे मेरे 2 बच्चे हैं और हस्बैंड और मैं साथ में रहते हैं, तो हम बच्चे और मैं तो मतलब ध्यान को पूरे एक्सेप्ट कर लिए। और मेरे हस्बैंड को जब भी मैं कहूँगी ना चलिए करते हैं, तो वो संडे को कहेंगे मेरा तो फिक्स है रात को, तो वो 2 मिनट के बाद खराटे मारने लग जाते हैं और फिर कहेंगे नहीं 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 मैंने तो बहुत ध्यान किया, मेरा है। और एक उनके साथ प्रॉब्लम है कि वो जैसे मुझे ऐसा लगता है कि अंदर से वो चाहते हैं ना कि जैसे कोई बीमारी है वो पता कहेंगे कि मुझे ये बीमारी हो गई है, कोई सिम्टम्स भी रहेगा तो तुरंत वो कहेंगे नहीं ऐसा है मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो चाहते हैं क्या कि मुझे बीमारी हो जाए। मैं उन्हें समझाऊंगी नहीं, ये आपके विचारों से हो जाएगी, आप पॉजिटिव में रहिए, ऐसा नहीं है। और जब ठीक भी आएगी, सर्दी हो जाएगी,
तो कहेंगे नहीं मेरे लंग्स में कोई दिक्कत हो रही है, और मतलब अजीब टाइप का उनका बिहेवियर होता जा रहा है। पहले भी था, पर अब हर छोटी छोटी सिम्टम्स को भी कहेंगे नहीं ऐसा है, ऐसी बीमारी है। तो मैं उनको कैसे कन्विंस करूं कि ध्यान के माध्यम से आप पॉजिटिव होइए। मैं चाहती हूँ कि वो भी 100% हम लोगों की तरह हो जाए। वंडरफुल। सबसे पहले मैम कंग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। आप हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। चैनल देखकर आप घर बैठे बैठे अपने परिवार को एक ध्यानी परिवार बना रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले हम आपका दूसरे प्रश्न से शुरू करेंगे कि मेरे हस्बैंड जानबूझ के अपने जीवन को डिफिकल्ट बना रहे हैं, तो आपके ये कहीं ना कहीं पे आपके बच्चों का फर्स्ट क्वेश्चन के साथ जुड़ा हुआ है कि क्यों हम अपने लिए अलग अलग चैलेंजेस चुन के आते हैं। आपने क्यों ऐसे हस्बैंड को चुना ताकि आप ये चैलेंज को अनुभव कर सके। अगर आपके जीवन में सब कुछ अच्छा रहता तो कहीं ना कहीं पे आप बोलते कि क्या सच्ची में ध्यान के मुझे फायदे हुए हैं। तो आपके हस्बैंड को खुशी खुशी एक्सेप्ट करें। पति जी तो उसको कहते हैं कि जो भी हो रहा है झेलो। वो अपने जीवन में ऐसी खुद सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं। मैं भी, उनकी आत्मा भी ये सिचुएशन क्रिएट करके ध्यान के माध्यम से इस सिचुएशन को बाहर आके वो ध्यान सिखाना चाहती हो। हम किसी को भी, किसी भी आत्मा को भी जज करके उनको उनके जीवन में हस्ताक्षेप करके नहीं बोल सकते कि उनके लिए यही सही है। पर मैं आपको जरूर अपने अनुभव से बताना चाहती हूँ कि मेरे घर पे इस घर को इतना ऊर्जावान कर दिया था मेरे माता पिता और मेरी छोटी बहन ने ध्यान कर करके। भले मैं ध्यान की कितनी भी विरुद्ध थी, बट जब मुझे दिखने लगा, और हर एक इंसान के जीवन में कोई ना कोई संघर्ष की घटना घटती ही है, और इंसान जब कहीं और नहीं जा पाता और जब उसको उसके घर के आसपास पे ही माहौल में उसको ऐसी चीज मिल जाती है जिससे वो अपना जीवन परिवर्तित कर सकता है, वो जरूर उसको पकड़ेगा। तो आप अपनी घर की ऊर्जा को और अपने इंटेंशन को बरकरार रखिए, ऑलवेज एक हायर स्टेट पर रखिएगा। तो आपको आपके हस्बैंड के बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। जरूर एक ऐसे अपने ध्यानी परिवार आप ऑलरेडी क्रिएट कर रहे हैं अपने जीवन में, तो जरूर उसका इम्पैक्ट आपके हस्बैंड पर भी पड़ेगा। बट ये भी जानिए, जैसे बच्चे एक अलग सोल है, आपके माध्यम से आए हैं बट आपके लिए नहीं है, वैसे ही आपके हस्बैंड भी आपके जीवन में एक टीचर की तरह आए हैं। जो भी आध्यात्मिक सीख होती है हमारे जीवन में, हस्ताक्षेप ना करना किसी की जीवन में भी, भले वो हमारे पति, हमारे पार्टनर ही क्यों ना हो, हमारे बच्चे भी क्यों ना हो, ये जो लेसन है, ये शिक्षा है, आपको अपने जीवन में अपनाने के लिए आपके पतिदेव एक बहुत अद्भुत रूप धारण करके आए हैं, तो उनको धन्यवाद कीजिए। स्टॉप गिविंग अटेंशन टू द अननेसेसरी थिंग्स, उसी पे ही ऊर्जा दीजिए। आपके पति का जो भी जीवन का अनुभव है, जो भी उनका आत्मा का प्लान है, वो जरूर उसको कंप्लीट करके कहीं ना कहीं पे अगर उनका इस डायरेक्शन में झुकाव है, अगर उनके सोल प्लान में है, वो जरूर आएंगे। आप अपना कार्य 100% करिए। और रही दूसरी बात, आई वुड लव टू टॉक टू योर सन, जो आपने बोला 15 साल का बच्चा है, बिकॉज मुझे भी यही डाउट होता था जब बचपन में सब कुछ जानते थे, सब कुछ अच्छा है, तो क्यों क्रिएट करने की जरूरत है। तो जब हम सर्वंतर्यामी होते हैं, जो क्रिएशन होता है वो एक डिजायर यानी कि एक इच्छा से जागृत होती है। जब आप सब कुछ जानते हो, आपके अंदर एक इच्छा जागृत होती है कि आप उसको अनुभव करना चाहते हो। एक होता है इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो किसी ने आपको बोला वो जो वहां पर रेस्टोरेंट है वो बहुत ही अच्छा है, और आप उस रेस्टोरेंट के ओनर को जानते भी अगर होंगे तो आप बोलोगे हाँ बहुत अच्छा है। पर जब तक आपने उस रेस्टोरेंट में जाके खुद खाना चखा नहीं, आप सही मायने में वो जो रस है, उसके पीछे जो वो बातें कह रहे थे, नहीं यार वो रेस्टोरेंट सही में अच्छा है, आप उसको पूर्ण तरीके से उस अनुभव को जान नहीं पाओगे। सो किसी भी एक्सपीरियंस को, किसी भी अनुभव को पूर्ण करने के लिए तो एक गोला होता है, गोलाकार के थ्रू जो हम कहते हैं ओम की सृष्टि, जो भी हम सृष्टि को बोलते हैं, जो कंप्लीशन सर्कल होता है वो तभी कंप्लीट होता है जब आपने वो पूरा एक्सपीरियंस स्वयं लिया हुआ है। सो परमात्मा भी स्वयं के अच्छाईपन, बिकॉज सब कुछ मिला हुआ है उनमें, अच्छा बुरा सही गलत सब कुछ है, वो सर्वंतर्यामी, वो सब कुछ जानते हैं, सब उनके थ्रू ही उत्पन्न हुआ है। उन सभी चीजों को उत्पन्न करने के लिए, उन सभी चीजों को अनुभव करने के लिए ये सारी चीजें उत्पन्न हुई है, एक इच्छा से स्वयं को अनुभव करने के लिए। तो हम भी उस परमात्मा के जो अंश है, अपने जीवन में अपने सोच विचारों से अलग सोच विचारों के माध्यम से सृष्टि की रचना कर रहे हैं, जिसको हम अपने जीवन में अनुभव करने के लिए आए हैं। तो ये आपके ऊपर है चॉइस कि आप किस प्रकार की चीजों को अनुभव करना चाहते हैं।
इसलिए परमात्मा ने इतने इनफाइनाइट अंशात्मा क्रिएट करे हैं ताकि वो अलग अलग रूप से ये अनंत काल तक ये अनुभव करते रहें कि वो ये ब्रह्मानंद क्या है। सो इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। प्लीज आस्क योर सन ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़े, बिकॉज ये आध्यात्मिकता में और गहरा डूबने का उनको एक जरिया है। थैंक यू जी। तो बिल्कुल सभी इस धरती पर अपने सोल प्लान के साथ आए हैं। आपका सोल प्लान था ध्यान करना, आपके बच्चों का सोल प्लान भी था। अगर आपके हस्बैंड का भी सोल प्लान होगा ध्यान करना, तो वो भी ध्यान के साथ जरूर जुड़ेंगे। आप निश्चिंत हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कार्यक्रम में कॉल किया। अगले दर्शक साथ जुड़े हुए हैं, बात करेंगे। हेलो हेलो, मेरे गल करा दो ना मैडम साहब। हेलो हेलो, हाँ जी मैम से आपकी बात होगी। नाम बताइए अपना। मेरा नाम अनिता है जी। कहाँ से बात कर रही हैं आप? पटियाला पंजाब से। पूछिए सवाल। हाँ जी मैम, मैं हेलो। हाँ जी नमस्ते मैम। सबसे पहले तो आप अपने टीवी की वॉल्यूम कम कर दीजिए ताकि आप मैम से सवाल पूछ सकें और वो जो जवाब दे वो भी आप सुन सकें। हाँ जी पूछिए सवाल। मैम मैं पहले ना बहुत ध्यान करती थी। हाँ जी मैडम। जी जी वॉल्यूम कट है। हाँ जी जी बोलिए। मैं जब ध्यान पे बैठती तो मैं घंटा घंटा ध्यान कर लेती थी जी। मैं पूजा पाठ नहीं करती थी। अब मेरे बेटा ना वो लड्डू गोपाल जी लेके आए हैं तो कहता वो इनकी पूजा करो भी अच्छा होता है घर में। अब मेरा ध्यान सारा उधर हो गया। मतलब मैं उनको नलाती हूँ, पूजा करती हूँ, पाठ की आरती भी गाती हूँ, तो पाठ भी गजल का पाठ भी पढ़ती हूँ। क्या मुझे ये करना चाहिए या मतलब ध्यान नहीं करना चाहिए? आपको क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए? जितना टाइम मैं पहले ध्यान देती थी उतना मैं ध्यान में नहीं दे सकती। बट आपको क्या करना चाहिए? आप क्या करना चाहते हैं? नहीं ये आप बताइए ना। मैं तो अभी ना 2-6 महीने से आपका प्रोग्राम देखने लगी हूँ। शुरू किया मैंने सारे प्रोग्राम देखते, बहुत अच्छे प्रोग्राम है। आप इतने घर में अपने बच्चों की इतनी तारीफ करते थे। ये सबसे अच्छा चैनल है ये आपकी एमके, सबसे अच्छा चैनल है। कोई आप कौन से चैनल पे देखते हैं मैम हमारा चैनल? आप कौन से नेटवर्क पर देखते हैं? आपके घर पे कौन सा केबल? 604 पे 66404 पे। केबल नेटवर्क कौन सा है? 604। 604। अच्छा, आप फास्टवे पर देखते हैं हमारा चैनल। हाँ जी थैंक यू सो मच। पहले तो मैम आप ना किसी भी चीज को कम या ज्यादा मत करिएगा, अपने दिल की सुनिएगा। हाँ ये सत्य है कि जब आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान साधना करते हैं तो आपकी आत्मा की उन्नति ज्यादा होती है, मगर आप उसी ध्यान के भाव से अगर कोई भी और कार्य भी करते हैं तो वो एकाग्रता आपका ध्यान बढ़ाने वाली चीज है। तो आप जब भी आपका पूजा का कार्य कर रहे हैं, ये मेरा बस एक सजेशन है, पूजा का कार्य कर रहे हैं उसको एकाग्रता माइंडफुलनेस से करिए। पूर्ण तरीके से अपने आप को ब्लैंक करके वो वाला कार्य करिए। आपके बच्चे आपके बेटे का भी दिल रखने वाली बात हो जाएगी, पर अपने लिए स्वयं ज्यादा समय निकालिए ध्यान करने के लिए। तो अगर आपको दिन में 5 घंटे लग रहे हैं ये पूजा पाठ करने के लिए, तो आप दिन में थोड़ा ज्यादा समय निकाल लीजिए, सुबह उठ के या रात को लेट उठते हुए ध्यान करने, अपने ध्यान साधना के लिए। ध्यान का प्रेयर के साथ, प्रार्थना के साथ कोई नापतोल है ही नहीं। तो आप ज्यादा समय अपने ध्यान के लिए जरूर दीजिएगा। पर हमारे घर वालों की बातों को भी मान सम्मान रखते हुए आप उनकी भी बात कर सकते हैं। प्रार्थना करना एक बहुत अच्छी चीज है, हमारे ध्यान को एकाग्रित करने के लिए हेल्प करता है। सो थैंक यू जी। तो आशा करते हैं कि आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम अगला सवाल ले लेते हैं। क्या ध्यान के माध्यम से मेरी आईज का विजन ठीक हो सकता है? मुझे दूर का क्लियर नहीं दिखता है। तो आपको मैं बता दूं, मैं भी ग्लासेस पहनती हूँ। क्या ध्यान से आपका विजन ठीक हो सकता है? जरूर ठीक हो सकता है। मैंने खुद अपने जीवन में उतना ऊर्जा या ध्यान उसके ऊपर नहीं लगाया है अपने आप को हीलिंग करने के लिए, बट मैंने बहुत सारे लोगों को के एक्सपीरियंसेस सुने हैं जिन्होंने आई पिरामिड्स और ध्यान को इस्तेमाल करते हुए जब ध्यान किया है वो पूर्ण तरीके से अपने विजन को क्लियर कर चुके हैं। तो क्या ये मुमकिन है? जरूर। क्या ये आवश्यक है कि आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान साधना करें और पिरामिड्स जैसे ऊर्जावान क्षेत्रों को इस्तेमाल करें, ऊर्जावान ऑब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करें अपने जीवन में। यस
जी, तो बिल्कुल ध्यान का विशेष महत्व है हमारे जीवन में। ध्यान कीजिए और देखिए कि किस तरह से आपका जीवन बदलता है। तो मैम, आप स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी दी, उनका मार्गदर्शन दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो बिल्कुल दर्शकों, आप सभी को बता दूं कि ध्यान अगर आप करेंगे तो आप खुद को जान पाएंगे, खुद को समझ पाएंगे। और पीएमसी हिंदी चैनल के माध्यम से आपके मन में जो भी सवाल है, उन तमाम सवालों के जवाब, चाहे वो किसी भी क्षेत्र को लेकर हो, उन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। आप हमारे कार्यक्रम योग है जीवन के साथ जुड़ सकते हैं, जो प्रत्येक सोमवार से शनिवार सुबह 7 बजे और उसका पुनः प्रसारण शाम को 3 बजे किया जाता है। इसके साथ ही अगर ध्यान करना चाहते हैं तो सुबह 3 बजे, 6 बजे, 11 बजे, दोपहर 1 बजे और रात्रि 10 बजे ध्यान कर सकते हैं। पीएमसी हिंदी चैनल आपको यूट्यूब पर भी मिलेगा, पीएमसी हिंदी के नाम से, पीएमसी हिंदी टीवी के नाम से, पीएमसी हिंदी क्लिप्स के नाम से और पीएमसी हिंदी हेल्थ के नाम से। तो आप यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। प्रत्येक गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को हम शाम 4 से 5 बजे आपके लिए आते हैं। और इसके साथ ही हमारा जो कार्यक्रम होता है प्रत्येक शुक्रवार को शाम 5 से 6 बजे, डॉक्टर से पूछो, इसमें भी आप जुड़ सकते हैं और जो भी सवाल आपके मन में है लाइव पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।